बात हो जाएगी बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद और चर्च आने के बाद भी हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मुझ में किस बात की घटी प्रभु ने बता दिया। देखिए घटी यूहन्ना रचित सुसमाचार कैसे लोगों के जीवन में घटी है, तो क्या हमारे में नहीं हो सकती? हम परफेक्ट हैं, हम सिद्ध हो गए, हम सिद्ध मनुष्य हैं। हम बोलेंगे परमेश्वर को घटी बता, परमेश्वर बोलेगा तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको चलाऊं। तुम अपनी बुराई खुद जानते हो, तुम कहां कमजोर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना है, क्या करना है वो खुद जानते हो। कितने साल हो गए हमको यीशु मसीह को ग्रहण करके? किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल हो गए, 35, 40 साल हो गए किसी को। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमको अपनी घटी बताए, हम खुद जानते हैं अपनी घटी जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जो घातक हो जाएगी हमारे लिए और हमारे परिवार को भी बर्बाद करेगा ये घटी और कमी। आगे जाके बताऊंगा। जब आप 12 अध्याय में आते हैं तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैतनिया नाम के गांव में आया और इस गांव में मार्था, मरियम और लाजर एक घर में रहते थे। उन्हीं के घर प्रभु आया और मरियम ने बिना देर किए बहुमूल्य इत्र निकाला और यीशु मसीह के पांव में डाल दिया और अपने सर के बालों से उसके पांव पोंछने लगी। ये देख करके यहूदा इस्करियोती, जो भविष्य में उसको पकड़वाने वाला था, उसने कहा इस इत्र का सत्यानाश क्यों किया गया है? जो चीज प्रभु के कदमों में डाल दिया गया वो सत्यानाश हो गया। जो स्पीकर आते हैं हम उनको गुलदस्ता नहीं देंगे क्योंकि फूल का सत्यानाश होगा। फूलों का सत्यानाश होगा यदि हम स्पीकर को गुलदस्ता देते हैं या हार पहनाते हैं, तो यह सत्यानाश हो जाएगा। यहूदा इस्करियोती की सोच है, उसका सत्यानाश कर दिया तुम लोग इत्र का। ये इत्र 300 दिनार में बेचा जा सकता था और कंगालों में ये पैसा बांटा जा सकता था। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसको कंगालों की चिंता है, पर इसलिए कि यदि वो बेच दिया जाता तो 300 दिनार उस थैली में आ जाता जो उसके पास रहती। वो कोषाध्यक्ष, पैसों की थैली इसी के पास रहती थी और जो लोग भी पैसा सेवा के लिए देते थे प्रभु यीशु मसीह को, उसमें से वो पैसा निकाल के अपने लिए खर्च करता था। और ये बात कोई चेला नहीं जानता था, केवल यीशु मसीह जानता था। ये 300 दिनार में बेचा जा सकता था, इसका सत्यानाश कर दिया गया। वो चोर था इसलिए वो बात कर रहा था, कंगाल से कोई लेना देना नहीं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में एक सामर्थी चेला था, बहुत सामर्थी था। इसकी प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाते थे, मुर्दे तक जिंदे हुए होंगे। सारे चेलों को यीशु मसीह सामर्थ्यपूर्ण ढंग से उपयोग में ला रहा था। दुष्टात्माएं निकल रही थी। यहूदा इस्करियोती का जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण था, लोगों के लिए चंगाई का कारण था, लोगों के लिए छुटकारे का कारण था, लोगों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का कारण रहा होगा। सब था। वो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में बैठता था, वो यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिला करके चलता था और सेवा करता था। वो हर प्रार्थना में उसके साथ रहता था। सब कुछ अच्छा है, पर एक बुराई है, वो चोर था। वो चोर था। 99 अच्छाई है यहूदा इस्करियोती में, पर एक बुराई भी है जिसने उसने उस बुराई के बारे में कभी सोचा नहीं कि ये जो पैसा चुराता रहता है अपने खर्च के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ये केवल प्रभु जानता है। एक दिन
प्रभु ने इनको प्रभु भोज दिया। और जैसे ही यहूदा इस्करियोती ने प्रभु भोज लिया, शैतान समा गया उसमें। उसने अवसर दिया एक बुराई, और उसके बाद जब शैतान समाया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और वो नीचे गिरा, उसका पेट फट गया और हथौड़ियां बाहर आ गई। लाख अच्छाई काम नहीं आई, एक बुराई आत्महत्या तक पहुंचा दी उसने। एक बुराई। बार बार हम इन बातों को सोचें, हम अपनी अच्छाई को परमेश्वर के सामने क्या रखेंगे? पैसे बोलते हैं बुराई रख दो अपनी, और बुराई को छोड़ दो, बुराई को मान लो। वही यहूदा इस्करियोती जिसकी प्रार्थना से लोग आशीषित हो जाते थे, छुटकारा मिल जाता था, मुर्दे जिंदे हो जाते थे, आज फांसी लगा के मर गया। भलाइयों ने नहीं मारा उसका, भलाई अपनी जगह सही है, अच्छी है, पर एक बुराई ने उसको खत्म कर दिया। एक बुराई बहुत सारी भलाई को नाश कर देती है। एक बुराई बहुत सारी भलाई को नाश कर देती है। धनवान के लिए स्वर्ग का राज बंद हो गया और यहूदा इस्करियोती फांसी लगा के मर गया। इनकी अच्छाई काम नहीं आई। अब हमारी बारी है। हम भी बोले प्रभु को, हम 10 आज्ञा का पालन करते हैं आपका। परमेश्वर कहेगा सिक्का पलटा के देख लो, वहां बुराई भी होगी, वहां बुराई होगी। क्या बुराई हो सकती है बताने की जरूरत नहीं है। किसी को अपने धन और बल और पद पर घमंड भी होगा। वो प्रार्थना करता है, वो उपवास करता है, वो चर्च जाता है, पर वो घमंड भी करता है अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने पद पर, अपने धन पर। उसको घमंड भी होगा। एक मनुष्य बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, उसको क्रोध आता है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ऐसा कहता वो मेरे पीछे नहीं चल सकता। वो क्रोध उसको ले डूबेगा, वो घमंड उसको लेकर डूबेगा। हम किसी को अच्छा खाते और पहनते और ओढ़ते नहीं देख सकते हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत है, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर बैर पल रहा है, बदले की भावना है। हम किसी को बदनाम करके उसके पैर खींच लेना चाहते हैं। हम किसी के चेहरे पर कालिक पोत देना चाहते हैं। हम अवसर की तलाश में हो सकते हैं। ऐसी जिंदगी हो सकती है। और जो इस प्रकार के अवसर के तलाश में है, और ये जो घमंडी है, ये जो क्रोधी है, ये जो नफरत करता है, वो बाइबल भी पढ़ता है, वो प्रार्थना भी करता है, वो होल नाइट भी करता है। कई बार हमको होल नाइट दिखाई देता है प्रार्थना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा चर्च जाना, पर हमारी बुराई कभी नहीं दिखाई देती। जिस पर हम पर्दा डाल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, दुनिया भर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है वही बुराई ले डूबेगी जो यहूदा इस्करियोती के गले में फांसी का फंदा लगाया। वही फंदा आ जाएगा विश्वासी के जीवन में, यदि वो समय रहते हुए उसको ठीक नहीं किया था। जब वो मनुष्य नहीं बचा, जब मेरा चेला यहूदा इस्करियोती नहीं बचा, तो एक विश्वासी भी नहीं बचेगा, वो भी मरेगा। तुम्हारी बुराई तुम्हारी ताड़ना करेगी, मैं नहीं। जो तुम बोए हो वही काटोगे। परमेश्वर कहता तुम ही काटोगे उसको, मैं कटवाऊंगा तुमसे। जो बोए हो काटो। तीसरी बात देखिए, मुझ में किस बात की घटी है? तू चोर है, किस बात की घटी है? मैं जानता हूं तेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं, मुर्दे भी जिंदे हुए, पर तू चोर है। हम कौन हैं? हम क्या हैं? हो सकता है हम बाइबल पढ़ रहे हैं,
हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है हम चर्च आ रहे हैं, पर हम ड्रिंक भी करते होंगे, हम सिगरेट का सेवन भी करते होंगे छुप करके। यही बुराई ले डूबेगी एक दिन, यही बुराई ले डूबेगी। वही सिगरेट फेफड़े को जलाएगा अंदर अंदर, तब तक देर हो जाएगी। वही नशा, वो नशा हमको पी जाएगा एक दिन। फिर हम ये ना कहेंगे परमेश्वर हम तो चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। एक बुराई बहुत सारी भलाई को नाश करेगी। 10 आज्ञा से तो तुम अनंत जीवन पा नहीं सके, पर तुम्हारी बुराई दूसरी मौत तक तुमको पहुंचा दी। हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, प्रार्थना करते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, चर्च आते जाते रहें, पर सिक्के को एक बार पलटा के देख लें। हमको हमारी अच्छाई दिखाई देती है, हमारी बुराई नहीं दिखाई देती। एक इंसान को उसकी बुराई नहीं दिखाई देती, वो बुराई भी उसको अच्छाई दिखाई देती है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही है। हमको बात बात में गाली देने का भी आदत होगा। गाली से बात आरंभ होता है और बात गाली से ही खत्म होता है। कोई भी कमजोरी हो सकती है। देखिए, मैं लाख अच्छाई बताऊंगा और एक बुराई कैसे बर्बाद करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 2 से लेकर 4 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक चर्च का नाम है इफिसुस। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक बाइबल की, इफिसुस 2 अध्याय का 2 से 4 पद को पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को भी और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को बिल्कुल देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मेरा चेला और है नहीं वो लोग, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, उसे तूने परख करके झूठा पाया है। तू धीरज धरता है, ये भी मैं जानता हूं, तू धीरजवंत है, धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए, कई बार मेरे नाम के लिए तुम लोग बहुत दुख उठाए हो। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि लाख अच्छाई है तुम लोगों के पास, मेरे नाम से दुख उठाते उठे थके नहीं, तुम धीरज धरते हो, सब कुछ अच्छा है। मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे लिए, तुम्हारा जो परिश्रम है सब मैं जानता हूं, पर एक बात मुझको तुम्हारे विरुद्ध में कहनी है। क्या बात है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बस, मैं जो काम कर रहा हूं क्या आपसे प्यार नहीं करता? मैं जो धीरज धर रहा हूं आपसे प्यार नहीं करता? मैं जो इतना दुख उठा रहा हूं आपके लिए, लोग मेरे को थूक करके चले गए, दुनिया भर की बात बोले, गाली दिए, ये प्यार नहीं है आपसे? तो फिर प्यार है क्या चीज जिसको आप ढूंढ रहे हो मेरे जीवन में? सारी चीज अच्छी है तुम्हारे चर्च में, पर एक बुराई भी है, तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। सो चेक कर कि कहां से गिरा है, और नहीं तो मैं वो जो दीवट है जिससे पूरे चर्च को प्रकाश मिल रहा है वो हटा दूंगा और पूरा चर्च अंधेरे में डूब जाएगा। पूरा चर्च केवल एक गलती के कारण पूरा चर्च अंधेरे में डूब जाएगा। न ही वचन का प्रकाशन मिलेगा, न कोई भविष्यवाणी होगी, न कोई दर्शन देखेगा। खत्म सब। एक बुराई लाख अच्छाई अपने जगह है, पर एक बुराई भी अपने जगह है। वो दम रखती है वो बुराई जिससे परमेश्वर एक्शन लेता है। लाख अच्छाई से प्रतिफल मिल जाएगा, पर कहीं ये बुराई ले करके मत डूब जाए तुम लोगों को और पूरा चर्च अंधेरा हो जाएगा।
तो फिर अच्छाई में तो ताकत ही नहीं है, बुराई में तो गजब की ताकत है। ले डूब रही है वो। लाख अच्छाई जिंदगी नहीं दे पाई, पर एक बुराई मौत के घाट उतार दी। सिक्के को पलट करके देखना होगा, दो पहलू है उसमें। एक तरफ इस चर्च की अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई भी है, बुराई भी है। समझदारों के लिए सारा काफी है। परमेश्वर ना बताए हमारी बुराई, हम खुद जानते हैं हम कहाँ पर कमजोर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खुद जानते हैं। यदि समय पर ब्रेक नहीं लगा तो एक्सीडेंट जरूर होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और प्रभु नहीं बचाएगा। देखिए, एक घटना आपको बता रहा हूं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, कभी सुने हैं। यहोशू, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? एक अध्याय में, जिंदगी भर कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा, जहां तू कदम रख देगा वो तेरा हो जाएगा। किसी देश में इतनी ताकत नहीं है जो यहोशू से लड़ ले, इस्राएल से लड़ ले, क्योंकि यहोशू लीडर है। जहां हमला करेगा वो देश को हार मानना ही पड़ जाएगा। उसने कहा यरीहो में हमला कर दो, और उन्होंने यरीहो को आग लगा के फूंक दिया और यरीहो को ले लिया, लूट लिया उसने। तब यहोशू ने कहा ए नगर पर हमला करो। लोगों ने ए नगर पर हमला किया, पर ए नगर के लोगों ने बड़ी बुरी मार से उनको मार दिया। 36 लोग वहीं खत्म हो गए, बाकी लोग प्राण लेकर के भागने लगे, रोते चीखते और चिल्लाते। यहोशू को यह खबर मिला कि हम लोग हार गए, तो वो मुंह के बल जमीन में गिर गया और शाम तक पड़ा। परमेश्वर, आपने कहा था जिंदगी भर कोई टिक नहीं सकेगा, कहाँ गई वो बातें? जहां मैं कदम रखूंगा वो मेरा हो जाएगा, कहाँ गई आपकी वो बातें? परमेश्वर ने शाम के उसको बोला, विश्वासघात करते हो मेरे साथ। मैंने क्या बोला था? जब तुम यरीहो में आक्रमण करोगे तो सोना, चांदी, पीतल, लोहे का जो भी चीज मिलेगा मेरे भवन में लाना। तुम उसको अपने यहां रख लियो। कौन है ऐसा? आकान। एक व्यक्ति पूरे इस्राएल के लिए ठोकर का कारण, पूरे इस्राएल के लिए पराजय का कारण बन गया। परमेश्वर को लाख अच्छाई और अपनी बातों को परमेश्वर भूल गया, पर उस बुराई पर नजर टिक गई। उस बुराई पर तुमने विश्वासघात किया है मेरे साथ। तो यहोशू ने पता किया कौन ऐसा किया जो हमको इतना बड़ा दुख दिया। आकान पकड़ में आ गया। यहोशू ने कहा आकान को खत्म कर दो, इस बुराई को दफन कर दो जमीन के नीचे हमेशा के लिए। लोगों ने आकान को पकड़ के मार डाला। तब यहोशू ने कहा ए नगर पर चढ़ाई करो, और उन्होंने ए नगर को जीत लिया। हालेलुया! हाँ, मैंने कहा था यहोशू जिंदगी भर तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, पर एक बुराई बहुत सारी भलाई नाश करती है। एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ थी। एक दिन एक भेड़ खो गई, उसकी नींद उड़ गई। 99 घर आ गई है, मेरे को उससे तकलीफ नहीं है, वो तो सुरक्षित है। 99 घर आ गई है, पर एक भेड़ जो गुम गई है उसने नींद उड़ा दिया है मेरा। अब मैं उसको ढूंढने के लिए निकलूंगा। एक भेड़ मेरे को चुभ रही है, कहाँ गई वो, कहाँ गई वो? एक विश्वासघात, एक नफरत, एक घृणा, एक गाली, एक नशा, ये मेरे को बहुत चुभता है। तुम्हारी लाख प्रार्थना अच्छी हो सकती है, पर मैं उसको नहीं देख सकता। पर एक बुराई मेरे को तकलीफ दे रही है, एक बुराई तकलीफ दे रही है, उसने नींद उड़ा दिया है मेरा। आप कभी भी अपनी अच्छाई को मत देखिए, आप बुराई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। यदि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आत्मा में बलवंत हो जाना चाहते हैं तो
आप बुराई ढूंढिए, अच्छाई नहीं, अच्छाई नहीं। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए और एक ने अच्छाई बताई, मैं दशवांश देता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ परमेश्वर। बिल्कुल ठीक है, अच्छा करते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, 2 बार उपवास करते हो, अच्छा काम कर रहे हो, बाइबिल पढ़ रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सब ठीक है, सब अच्छा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर उस पापी पर तूने उंगली क्यों उठाई? प्रार्थना बिल्कुल सही जा रहा था, पर पापी पर उंगली क्यों उठाई? मैं इस चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूं, पापी के समान। यही चुप गई परमेश्वर को। सब कुछ सही था, तुम यहीं आकर फिसल गए, स्लिप हो गए। तुमको उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और वो पहला मनुष्य नहीं, मंदिर से यही पापी धर्मी ठहरा जाकर घर गया, और जो धर्मी था परमेश्वर ने उसको पापी ठहरा दिया। यहीं आकर स्लिप हो गए, यहीं आकर स्लिप हो गए। कई बार लोग 1 नंबर से चूक जाते हैं, 99 ठीक है, 1 नंबर के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, कोई दूसरा बाजी मार दिया, 1 नंबर के कारण किसी दूसरे को नौकरी लग गई। कितना खर्चा है। कितना खर्चा है। एक बुराई लेकर के डूब रही है पूरे चर्च को। तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। सोचेत करो कि कहां से गिरे हो, बाकी चीजें ठीक है। ऐसे केवल एक चर्च नहीं है, एक से अधिक चर्च है। 12 से 14 पद को पढ़िए, उसी 2 अध्याय का। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। पिरगमुन की कलीसिया, वहां के चर्च के दूत को लिखो, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। जिसके पास 2 धारी तलवार है। वह यह कहता है कि, वह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है। मैं जानता हूं तुम लोग उस जगह रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है। जहां शैतान ने अपना सिंहासन लगाया है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू स्थिर है मेरे नाम पर, और मुझ पर विश्वास करने से। तुम विश्वास में स्थिर हो और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में भी तुम पीछे नहीं हटे, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। तुम्हारे बीच में इस विश्वासी को मार दिया गया, अंतिपास को। उस समय भी तुम विश्वास में स्थिर रहे, जहां शैतान रहता है। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। जब सब कुछ अच्छी है तो क्या बात कहनी है आपको? हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। तुम स्थिर हो विश्वास में, पर तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे, इसराइली मेरी प्रजा के आगे ठोकर का कारण रखना सिखा दिया यह बिलाम, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं। हाँ, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। और व्यभिचार भी कर सकते हैं। वैसे ही तेरे यहाँ बस मूर्त में चढ़ाया हुआ वस्तु खा सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं। सब अच्छा है, पर पूरा चर्च बर्बाद होगा। कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं। आकान ने विश्वासघात किया है, बाकी लोगों ने नहीं, पर पूरा इस्राएल हार गया है। इसी कारण ये पूरा चर्च भी क्रोध का शिकार हो जाएगा परमेश्वर के कुछ लोगों के कारण। यदि कोई विश्वासी गलत कदम उठाता है यहां, तो पूरा टिकरा पारा बर्बाद होगा, बदनाम हो जाएगा। मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। पास्टर आलोक
उनके यहाँ सब ऐसी लोग हैं, फालतू लोग। वही लोग एक कदम उठा सकते हैं। केवल एक नहीं, कई लोग हैं बुराई करने वाले। उस चर्च में भरे पड़े मिलेंगे आपको, दुनिया भर की बातें होगी। मैं भी बदनाम हो जाऊंगा इस चर्च के साथ साथ। यीशु मसीह बदनाम होगा, जो बुराई कर रहा है वो भी बदनाम होगा, उसका परिवार बदनाम होगा, समाज बदनाम होगा, ये टिकरापारा चर्च बदनाम होगा, और मैं भी बदनाम होगा। केवल अकान के कारण, केवल उन लोगों के कारण जो बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं। मतलब जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं वो एक दिन इस चर्च के बदनामी का भी कारण हो जाएंगे, मेरे भी बदनामी का कारण, परिवार के बदनामी का कारण हो जाएंगे वो लोग। मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, मुझ में किस बात की घटी है, सुन ले। तुम लोग बिलाम की शिक्षा को मान रहे हो, कुछ लोग तुम विश्वासघात कर रहे हो। यहोशू मेरे साथ है। यहोशू बोलेगा मैंने तो नहीं किया ना। गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है, घून भी पिसा जाता है। 18 से 20 पद को पढ़िए। थुआतीरा की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को भी लिखो, परमेश्वर का पुत्र, हाँ, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, हाँ, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, पीतल के समान है, जिसके वह यह कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास, तेरे प्रेम को भी जानता हूँ, तेरा विश्वास भी मैं जानता हूँ, और सेवा और धीरज को जानता हूँ। तुम लोग जो सेवा कर रहे हो तारीफ के काबिल है, और धीरज भी बहुत धरते हो तुम लोग, सब कुछ अच्छा है। और यह भी कि तेरे पिछले काम, तेरे जो पिछले काम हैं पहलों से बढ़कर है, पहले से बढ़कर अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि, और क्या घटी आ गई? धीरज है, विश्वास है, प्यार है, सब कुछ आप बता रहे हो, अच्छी अच्छी बातें हैं, फिर और क्या घटी कमी आ गई? हाँ, कि तू उस स्त्री इजबेल को, तो इजेबेल को रहने देता है, तो उस स्त्री इजेबेल को अपने चर्च में रहने दे रहा है, जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है, वो अपने आप को भविष्यवक्तीन कह रही है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, और मेरे दासों को व्यभिचार करने के लिए, और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। यही घटी कमी है। इजेबेल को निकालो वहां से। क्यों उस स्त्री को रखे होते? हटाओ उस स्त्री को जो मेरे दासों के सबको व्यभिचार करने के लिए बाध्य करती है। मैं तो इस स्त्री को खाट में डाल दूंगा, फिर कभी नहीं उठेगी, पैरालाइज का शिकार हो जाएगी, और फिर उसके बच्चों को मारूंगा उसके बाद। या तो मैं एक्शन लूंगा इसके साथ, यदि तुम नहीं लोगे एक्शन तो मैं तो लूंगा एक्शन। पर तुम भी संभल लो, कहीं उस गेहूं के साथ घून न पिसा जाए। जब यहोशू नहीं बचा, इफिसुस नहीं बच रहा है, तो ये भी चर्च नहीं बचेगा। जब पिरगमुन नहीं बचेगा तो ये भी चर्च नहीं बचेगा। सब परमेश्वर के क्रोध और का शिकार हो जाएंगे। क्या इस संदेश को सुनने के बाद कोई घटी और कमी नजर आ रही है जिसको सुधारने की आवश्यकता है? और यदि मैं कहूं कि हाँ मुझको मालूम है, तो आपको मालूम, वो टिकरापारा चर्च आना बंद कर देंगे। हम उस चर्च में नहीं जाते, हम दूसरे चर्च में जाएंगे, पर पाप को नहीं छोड़ेंगे। टिकरापारा चर्च छोड़ देंगे, पर पाप को नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे चर्च में जाके करेंगे। ये बात है। आप ना सोचना कि मुझको मालूम नहीं है। मैं तो आपका नाम लेके भी खड़ा कर सकता हूं, पर नहीं चाहता कि किसी की बेइज्जती हो जाए।
किसी का अपमान मैं नहीं चाहता। और जिस दिन नाम लेकर के मैं बताया, उस दिन वो आखिरी दिन होगा इस चर्च का उसका। मैं नहीं चाहता कि टिकरापारा चर्च बदनाम हो, यहाँ के लोग बदनाम हो। ये चर्च मेरा नहीं है, यीशु मसीह का है, और इसके लिए एड़ी चोटी एक कर देना है, ये बदनाम मत हो। इस कारण हम हर शुक्रवार के होल नाइट प्रेयर करते हैं, नींद खराब करके, रात में यहाँ बैठते हैं शुक्रवार के 10:30 बजे आपके लिए। आप सोइए, कोई बात नहीं, नाक बजाइए, पर मैं आपके लिए जग रहा हूं। पिछले शुक्रवार के करीब 22 लोग यहाँ पर प्रार्थना में थे। दूर दूर से लोग आके यहाँ घुटने टेकते हैं, नींद खराब करते, दिन भर वो काम में थे, उतना थकने के बाद फिर यहाँ आकर के वो प्रार्थना में रहे। पिछले शुक्रवार के भी 20-22 लोग यहाँ पर थे प्रार्थना में। मैं नहीं चाहता कि प्रभु का चर्च किसी के कारण बदनाम हो, इसी कारण ये सब त्याग करना पड़ता है। उपवास करना पड़ता है, यह अच्छाई है। उपवास करो, रात जगो, पर बुराई को भी देख लो, बुराई कहाँ पर है। यदि कोई बांध रीस रहा है तो एक दिन पूरा बांध चला जाएगा, पूरा बांध चला जाएगा, खतरा हो सकता है। तो हम अपनी अच्छाई परमेश्वर को न बताएं कि हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पैसा को मालूम है, पैसा कहता है बस सिक्के के दूसरे पहलू को देख लो, बुराई कहाँ पर है, तो बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। हालेलुया। वो खोई हुई भेड़ भी मिल जाएगी और फिर बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। खोया हुआ सिक्का भी मिल जाएगा और फिर बड़ा आनंद हो जाएगा, और उड़ाऊ पुत्र भी वापस आ जाएगा। हालेलुया। बुराइयों को छोड़ के तब बड़ा आनंद आ जाएगा। और फिर पिता कहेगा सब लोगों को इकट्ठा करके, आओ हम भोजन में शामिल हो जाए। मेरा पुत्र मर गया था और अब जिंदा हो गया, खो गया था और अब मिल गया। यही है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। क्या परमेश्वर ने हमसे बातें की है? आप थोड़ी देर खड़े होकर ये देखें कि बुराई कहां पर है, जिसको हम पाल पोस कर पानी डाल करके बड़ा कर रहे हैं। कहाँ है बुराई? चर्च आते हैं आप पैसा खर्चा करके, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कह रहा। आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर बुराई कहाँ है? घर में कहाँ पर पानी चूह रहा है, वो बनाने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर कहता है प्रार्थना कीजिए, नाइट प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। मैं 10 आज्ञा का पालन करता हूं बचपन से। घटी कहाँ है वो बताइए। अपना माल बेच देते हो, मेरे पीछे हो। यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर सामर्थ्यपूर्ण ढंग से उपयोग में लाता है। भविष्यवाणी, दर्शन, चंगाई, छुटकारा सब ठीक है, पर तू चोर है। यही घटी कमी है। मैं तुम्हारे काम जानता हूं, इफिसियुस की कलीसिया, तुम्हारा धीरज, तुम दुख उठाते उठाते थके नहीं, मैं सब जानता हूं, सब ठीक है,
पर तुमने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, यही घटी कमी है। इसको सुधार लो, इसको ठीक कर लो। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमसे बातें की? अब हम ढूंढने की कोशिश करें अपनी बुराई को, अच्छाई को नहीं। अच्छाई तो अच्छाई है, पर जो भेड़ गुम गई है, चरवाहा उसके कारण परेशान है।